हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज का हमारा नया टॉपिक जो है दैट इज़ द माउथ के बारे में, बकल कैविटी। ठीक है, तो द माउथ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जो कि हमने क्लास 7th के चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन डाइजेशन से हमने लिया है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट थिंग इज़ द माउथ एंड ऑल्सो कॉल्ड बकल कैविटी। सो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं माउथ के बारे में, बकल कैविटी के बारे में। माउथ को ही हम क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी जो होती है उसके अंदर क्या क्या आते हैं? हमारे टिथ्स, हमारे टंग, पैलेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? हमारी बकल कैविटी के अंदर। बात करते हैं सबसे पहले मैस्टिकेशन और च्युइंग की। ठीक है, मैस्टिकेशन और च्युइंग बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, मैस्टिकेशन मतलब जो फूड हम खा रहे हैं उसको हम मैस्टिकेट कैसे कर रहे हैं, उसको चबा कैसे रहे हैं। ठीक है, तो और उनको चबाने के लिए हमें कौन हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे मैस्टिकेशन और च्युइंग के बारे में। तो मैस्टिकेशन और च्युइंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो फूड है वो कहाँ पर हम च्युई करते हैं? माउथ में, बकल कैविटी में। ठीक है, chewed and broken into small pieces with the help of teeth। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा फूड हमने लिया है उसको मतलब एक तरीके से मैस्टिकेट कर रहे हैं, चबा रहे हैं। कहाँ पर? माउथ में, बकल कैविटी के अंदर। और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस फूड को स्मॉलर और छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ रहे हैं, और वो भी किसकी हेल्प से? टिथ्स। किसकी हेल्प से तोड़ रहे हैं? टिथ्स की हेल्प से तोड़ रहे हैं। प्रेजेंट इन द माउथ, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? हमारे माउथ में। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड फिजिकली इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन किसे कह रहे हैं? जो प्रोसेस है ब्रेक डाउन ऑफ द फूड की, मतलब जब फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है, और इस ब्रेकिंग डाउन की जो प्रोसेस होती है फिजिकली, उसे हम क्या कहते हैं? मैस्टिकेशन। सो व्हाट इज मैस्टिकेशन? दिस इज प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड फिजिकली इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। ठीक है, हमने बात कर ली यहाँ पे किसके बारे में? मैस्टिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं टिथ के बारे में। ठीक है, कि ये टिथ्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो जो टिथ्स होते हैं हमारे बेसिकली कैसे होंगे? प्राइमरी और डेसिडियस। मतलब जब हम छोटे होते हैं उस वक्त सबसे पहले जो हमारे टिथ्स आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी टिथ्स। और उन्हें हम और क्या कहते हैं? डेसिडियस टिथ्स। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये जो हमारे प्राइमरी और डेसिडियस टिथ होते हैं ये कितने नंबर में होंगे? 20। ठीक है, कितने होंगे ये? 20 टिथ्स होंगे एट द टाइम ऑफ 6 to 7 ईयर। ठीक है, मतलब ये हमारे जब हम फुली 6 to 7 ईयर्स के हो जाते हैं तब तक, मतलब एट द एज ऑफ 6 to 7 हमारे सारे टूथ्स जो है वो हमारी बकल कैविटी में आ जाते हैं। ठीक है, और ये स्टॉप कब होते हैं गिरना? क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो सबसे पहले हमारे प्राइमरी टूथ्स आते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? डेसिडियस टूथ्स। और इन्हें ही हम और क्या बोलते हैं? दूध के दांत। ठीक है, तो जो दूध के दांत होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 20 होते हैं, जो कि 12 साल की उम्र में आते आते सारे गिर जाते हैं और वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे? परमानेंट टूथ से। किससे रिप्लेस हो जाते हैं? परमानेंट टूथ से। तो ये जो डेसिडियस टूथ है इट विल बी, ठीक है, ये जो डेसिडियस टूथ है ये क्या हो जाएंगे? रिप्लेस हो जाएंगे किससे? परमानेंट टूथ से। तो डेसिडियस टूथ्स विल बी रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टूथ्स। परमानेंट टूथ्स जो होते हैं वो कितने नंबर के होते हैं? 32। मतलब 32 टूथ्स जो है आफ्टर एज ऑफ 12, ये 32 जो हमारे टूथ्स होते हैं ये 1 by 1 हमारे ओरल कैविटी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि टूथ्स कितने टाइप के होते हैं। हमने ये देख लिया कितने टाइप के, ये हमने देख लिया कि कितने टाइप के होते हैं, लेकिन इनका शेप, इनका साइज़, इनका शेप साइज़ देखने के बाद इनका नाम क्या रखा गया, तो वो सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। तो बेसिकली हमारे जो टूथ्स होते हैं वो 4
किस्म के होते हैं। सबसे पहला इंसाइजर्स, सेकंड कैनाइंस, एंड द थर्ड वन इज़ मोलर, एंड द फोर्थ वन इज़ प्रीमोलर। ठीक है, तो सबसे पहले इंसाइजर्स के बारे में बात करते हैं। इंसाइजर्स जो होते हैं बेसिकली कैसे होते हैं, ब्लेड लाइक होते हैं, जो कि फूड को कट करने में हेल्प करते हैं। जो हमारे सामने के फ्रंट टूथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इंसाइजर्स। ठीक है, जो कि किस चीज़ के अंदर यूज़फुल है, कटिंग द फूड। तो कैसे होंगे, ब्लेड लाइक होंगे और फूड को कट करेंगे। ठीक है, कैनाइंस के बारे में अगर बात करूँ तो वो कैसे होंगे, शार्प पॉइंटेड टिथ होंगे। ठीक है, शार्प और पॉइंटेड, जिससे क्या कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ को टीयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मोलर और जो प्री मोलर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, हमारे क्रशिंग और ग्राइंडिंग के लिए हेल्प करते हैं। मतलब बेसिकली जो हम फूड को च्यूई करते हैं वो कहाँ से करते हैं, मोलर एंड प्री मोलर से। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे टूथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और इस तरीके से ये हमारी हेल्प करते हैं फूड के मैस्टिकेशन में, फूड के च्यूइंग में। एक बार फिर से सारी चीज़ें मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ। मैस्टिकेशन और च्यूइंग में हमने देखा कि जो फूड है वो छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में टूट जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ, जो कि माउथ में प्रेजेंट होते हैं। और जो प्रोसेस होती है फिजिकली ब्रेकडाउन ऑफ फूड की, उसे हम क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टूथ, प्राइमरी डेसिडियस एंड परमानेंट। प्राइमरी डेसिडियस वो टीथ होते हैं जब बचपन में हमारे जब हम न्यू बॉर्न जब आता है, जब कोई न्यू बेबी है, धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, उस वक्त से जो टूथ आना स्टार्ट होते हैं और उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी और डेसिडियस टीथ। और जब एक आफ्टर द एज ऑफ 12 वो फॉल ऑफ होना मतलब 12 साल की उम्र तक जो दांत है वो फॉल ऑफ होना चालू हो जाते हैं और 12 साल की उम्र तक वो फॉल ऑफ होके और रिप्लेस हो जाते हैं किससे, परमानेंट टूथ से। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं इंसाइजर्स, कैनाइंस एंड मोलर एंड प्रीमोलर के बारे में। तो ये कैसे होते हैं, ब्लेड लाइक होते हैं, कटिंग ऑफ द फूड में काम आते हैं। कैनाइंस जो होते हैं वो शार्प होते हैं, पॉइंटेड टिथ होते हैं। मोलर्स जो और प्रीमोलर जो होते हैं वो ब्रॉड, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात करी द माउथ बकल कैविटी के बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।